तो दोस्तों वेनम की तीसरी और आखिरी मूवी रिलीज हो गई है। स्पाइडरमैन के फेमस दुश्मन वेनम को बिना स्पाइडरमैन के एक फिल्म में दिखाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी सोनी पिक्चर्स ने वह काम किया और यह फ्रेंचाइजी चल पड़ी। इस सीरीज की पिछली दोनों मूवीज काफी बढ़िया थी और ये लास्ट पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें सियोस के क्रिएटर के बारे में पता चला, जो कि पूरे ब्रह्मांड को तबाह करना चाहता था। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम द लास्ट डांस को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की स्टोरी को समझने के लिए। पहले हमें नल के बारे में जानना होगा। नल एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। यूनिवर्स के बनने से पहले जब हर जगह सिर्फ अंधेरा था, तब उस अंधेरे पर नल राज करता था। लेकिन फिर जब ब्रह्मांड बना और रोशनी का उदय हुआ तो यह चीज नल को पसंद नहीं आई। वो दोबारा अंधेरे का साम्राज्य कायम करना चाहता था। इसीलिए उसने सिम्बियो को बनाया, जिनकी मदद से नल ने अलग अलग प्लेनेट पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। सिम्बोस का माइंड डायरेक्टली नल के साथ जुड़ा हुआ था, इससे वो उन्हें जैसा चाहे कंट्रोल कर सकता था। लेकिन फिर एक बार जब सिम्बियो किसी के साथ जंग लड़ रहे थे, तब उनका नल के साथ कनेक्शन टूट गया, जिससे उन्हें पता चला कि नल अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सभी सिम्बियो ने मिलकर नल के खिलाफ बगावत की और उसे क्लिंट प्लैनेट पर कैद कर दिया। इस कैद से आजाद होने के लिए नल को एक खास चाबी की जरूरत थी, जिसे कॉडेक्स कहा जाता है। कॉडेक्स एक तरह की एनर्जी है। जब एक सिम्बियो अपने मरे हुए होस्ट को जिंदा करता है, तब उनके अंदर कॉडेक्स बनता है। 2018 की पहली वेनम मूवी में जब राइट सिम्बियो ने एडी पर हमला किया था, तो उससे वह मर गया था, लेकिन वेनम ने एडी को दोबारा जिंदा कर दिया। इससे उनकी बॉडी में कॉडेक्स बना गया, जिसे नल ने महसूस कर लिया था और उसने कॉडेक्स को ढूंढने के लिए जेनोफेजस को पूरी यूनिवर्स में छोड़ दिया। जेनोफेज एक खतरनाक मनस्टर प्रजाति है, जिसे नल ने सिम्बियो को बनाने के बाद बनाया था। जेनोफेज के पास ज्यादा दिमाग नहीं होता, अब बिना कुछ सोचे नल का हुक्म मानते हैं। फिर कॉडेक्स की तलाश में सभी जेनोफेज यूनिवर्स में फैल जाते हैं और हर जगह उसे ढूंढते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पर एडी ब्रॉक और वेनम, जो कि पुलिस से बचने के लिए मेक्सिको में घूम रहे थे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के गलत जादू की वजह से एमसीयू यानी एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नया मंत्र पढ़ा तो इससे एडी और वेनम वापस अपने यूनिवर्स में लौट गए, लेकिन वेनम सिम्बियो का एक टुकड़ा उसी यूनिवर्स में रह जाता है। इधर एडी अपनी दुनिया में एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां का बार और बार टेंडर बिल्कुल एमसीयू के जैसा था। इसीलिए वेनम गलती से यहां पर भी सिम्बियो का एक टुकड़ा छोड़ देता है। इसी बीच एडी को टीवी न्यूज से यह पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मलगन, जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था, वह मर गया है और पुलिस वाले इसके लिए एडी ब्रॉक को जिम्मेदार मान रहे थे। पुलिस से बचने के लिए एडी एक रास्ता निकालता है। वह एक जज को जानता था, जिसके खिलाफ उसके पास कुछ सबूत थे। इसीलिए एडी उसे ब्लैकमेल करके खुद को बेगुनाह साबित करने का प्लान बनाता है। लेकिन वह जज न्यूयॉर्क में रहता था, इसलिए एडी और वेनम मेक्सिको से न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं और फिर वह उस बार से चले जाते हैं। इसी दौरान इंपीरियल नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एलियंस की स्टडी करती थी, उन्हें एडी और वेनम के बारे में पता चलता है। इसीलिए वह उसके सिम्बियो को हासिल करने के लिए एडी के पीछे पड़ जाते हैं। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइंटिस्ट थे और एक मिलिट्री टीम थी, जिसका लीडर था जनरल रेक्स क्रिकल। उसने कुछ टाइम पहले कई सारे सिम्बोस को पकड़ा था, जो कि 1 मीटर से धरती पर आए थे। फिलहाल इंपीरियल के साइंटिस्ट उन सिम्बियो की स्टडी कर रहे थे और अब जनरल स्टिकलैंड एडी की तलाश में मेक्सिको पहुंच जाता है, जहां वह उस बार में जाता है और वह वेनम सिम्बियो के टुकड़े को उठा लेता है। इसी के साथ वह उस बार टेंडर को भी पकड़ लेता है, ताकि वह उससे एडी के बारे में पूछताछ कर सके। फिर स्टिकलैंड उस सिम्बियो और बारटेंडर को इंपीरियल लेकर जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन एरिया 61 नाम की एक जगह पर थी, जहां पर काफी इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। इसीलिए अब सरकार उस जगह को बंद करने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने एक एसिड चैम्बर बनाया था, की मदद से वह एरिया 21 को पूरी तरह खत्म करने वाले थे। इस सब के बीच इंपीरियल वालों को पैट्रिक मलगन के बारे में पता चलता है, जो कि अब तक मरा नहीं था। वेनम 2 मूवी के एंड में मलगन की बॉडी में एक सिम्बियो चला गया था। इसने उसे अधमर हालत में छोड़ दिया था, इसलिए सबको लगा कि वह मर गया है। और क्योंकि मलगन एक एलियन के कांटेक्ट में आया था, इसीलिए इंपीरियल वह उसकी स्टडी करने के लिए उसे एरिया 51 में लाते हैं और वहां वह मलगन की जान बचाने के लिए उसकी बॉडी में एक नया सिम्बियो डालते हैं, जो उससे अच्छी तरह जुड़ जाता है। वहां की हेड साइंटिस्ट डॉक्टर टेडी पेन मलगन के जरिए उस सिम्बियो से बात करती है, पूछती है कि वह सब सिम्बियो मीट और से धरती पर क्यों आए हैं।
तब वह बताता है कि सिम्बियो नल से बचकर भाग रहे हैं क्योंकि वह उन्हें मारना चाहता है और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। सारे सिम्बियो का दिमाग आपस में और नल के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मलगन का सिम्बियो यह जान गया था कि नल को कॉडेक्स चाहिए जो कि एडी और वेनम के पास है। इसलिए उसे हासिल करने के लिए नल ने पूरे यूनिवर्स में जेनोफेज को भेजा है। फिर मलगन एम्परियम वालों को बताता है कि अगर कोडेक्स नल के हाथों लग गया तो वह हर किसी को मार के ब्रह्मांड में अंधेरा फैला देगा। नल को रोकने के लिए उन्हें कॉडेक्स को नष्ट करना होगा, जिसका सिर्फ एक तरीका है। अगर कॉडेक्स वाला सिम्बियो या उसका होस्ट उनमें से कोई एक मर जाए तो कॉडेक्स भी खत्म हो जाएगा। जनरल स्टिकलैंड, जो कि अब तक सिम्बियो के लिए एडी के पीछे पड़ा था, वो यह सब जानने के बाद एडी को मारने का फैसला कर लेता है। उधर एक जेनोफेज कॉडेक्स को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ गया था। वैसे तो यह मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कॉडेक्स को सिर्फ तभी देख पाते हैं जब वो कॉडेक्स वाला सिम्बियो अपने होस्ट के साथ पूरी तरह जुड़ा हो। इसीलिए वो जेनोफेज उसकी तलाश में हर जगह घूमने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाने के लिए एक प्लेन की छत पर सवार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे और वह पुलिस से भी बचना चाहते थे। फिर जब वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है तो इससे जेनोफेज को उसके अंदर का कोडेक्स दिख जाता है और वह उस प्लेन पर हमला कर देता है। तब एडी और वेनम उसे वह प्लेन के पंखे में फंसाकर वहां से भाग जाते हैं और एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जेनोफेज अब तक मरा नहीं था। इधर वेनम को यह पता चल गया था कि वह मॉन्स्टर उसके पी क्यों आया है, इसीलिए वह एडी को नल और कॉडेक्स के बारे में बता देता है। वेनम उस जेनोफेज से बचने के लिए अपने असली रूप में आने से डर रहा था, इसीलिए वह न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक घोड़े को अपना होस्ट बनाता है और एडी को उस पर बिठाकर थोड़ी दूर तक जाता है। पर तभी उनके ऊपर इंपीरियल के एजेंट्स हमला कर देते हैं। फिर जब वेनम अपने फुल फॉर्म में आता है तो वह जेनोफेज भी वहां पहुंच जाता है और वह इंपीरियल के 2 सोल्जर्स को मार देता है। तब एडी और वेनम किसी तरह वहां से बच के निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मार्टिन नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी फैमिली के साथ एलियंस देखने के लिए एरिया 71 जा रहा था। एडी की मार्टिन और उसके परिवार से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह लोग उसे लास वेगस तक लिफ्ट देते हैं। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए एडी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह पैसों का इंतजाम करने के लिए एक कसिनो में चला जाता है। वहां एडी को अपनी पुरानी फ्रेंड मिसेस चैन मिलती है जो कि उसे अपने होटल रूम में ले जाती है। वहां वेनम मिसेस चैन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उनके साथ डांस करना शुरू कर देता है। इससे जेनोफेज को सिग्नल मिलता है और वह इनके ऊपर हमला कर देता है। तब वेनम एडी के अंदर घुस जाता है, जिससे उस जेनोफेज को कॉडेक्स नहीं दिखता और वह वहां से चला जाता है। पर तभी वहां पर एम्पेरियम वाले आ जाते हैं और वह लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से एडी पे हमला करके वेनम को उससे अलग कर देते हैं। इसके बाद वह इन दोनों को पकड़कर एरिया 51 में ले जाते हैं। स्टिकलैंड यहाँ पर एडी और वेनम को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन डॉक्टर पेन और उसके असिस्टेंट सेडी इसके खिलाफ थे। वो किसी को भी मारना नहीं चाहते थे, इसलिए सेडी वेनम को अपने अंदर छुपा लेती है। फिर स्टिकलैंड एडी को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है। तब वेनम सेडी से निकलकर एडी में घुस जाता है, पर इससे जेनोफेज को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो वहां आकर तबाही मचाने लगता है। तभी मलगन अपने सिम्बियो वाले रूप में ने उस पर हमला करता है, लेकिन वह जेनोफेज उसे मार देता है। इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए इंपीरियल के साइंटिस्ट वहां पर कैद सभी सिम्बियो को आजाद कर देते हैं। फिर वो सिम्बियो वहां मौजूद कई लोगों को अपना होस्ट बना लेते हैं। असल में वो सीओस नहीं चाहते थे कि नल आजाद हो, इसीलिए वह वेनम के साथ मिलकर जेनोफेज से लड़ना चालू कर देते हैं। इस सब के बीच में वो मार्टिन परिवार वाले भी एरिया 51 पहुंच गए थे, जो कि इनकी लड़ाई में फंस जाते हैं। अब एडी उन्हें बचाकर वहां से बाहर निकालता है। इस जंग में सिम्बियो की फौज जेनोफेज पर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो मॉन्स्टर अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजता है, जिससे नल को यह पता चल जाता है कि कॉडेक्स कहाँ है। इसलिए वह बहुत सारे जेनोफेज को धरती पर भेज देता है, जो कि उन सब सिम्बियोस और एम्परियम के लोगों को खत्म कर देते हैं। भी स्टिकलैंड और एडी दोनों बहुत जख्मी हो गए थे। अब वेनम को एहसास होता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तक नल को कोडेक्स नहीं मिलेगा
तब तक वो यहाँ जेनोफेज को भेजता रहेगा। इसे रोकने के लिए कोडेक्स को तबाह करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, जिसके लिए एडी या वेनम में से किसी एक को कुर्बानी देना जरूरी था। इसलिए अब वेनम खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो एडी को खुद से अलग करके सभी जेनोफेज को अपने अंदर समा लेता है और उन्हें पकड़कर उस एसिड चैम्बर में लेकर जाता है जिससे एरिया 51 को मिटाया जाने वाला था। स्ट्रिकलैंड वो ऐसी ड्रेन को ऑन करता है जिससे वेनम और सारे जेनोफेज पिघलने लगते हैं। इसकी वजह से वह एसिड भी चारों ओर फैल रहा था। उससे एडी को बचाने के लिए वेनम उसके ऊपर एक मेटल का कवर ढाक देता है। फिर वहां जनरल स्टिकलैंड एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे वह खुद मर जाता है। के साथ में सभी जेनोफेज भी खत्म हो जाते हैं। इस धमाके की वजह से वह पूरी जगह तबाह होने लगती है। डॉक्टर पेन खुद को और सेडी को बचाने के लिए एक आखिरी सिम्बियो को अपने अंदर समा लेती है। इससे वो एक पावरफुल सिम्बियो बन जाती है और सीडी को वहां से निकाल लेती है। डॉक्टर पेन के ऊपर बचपन में एक बार बिजली गिरी थी जिससे उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन अब इस सिम्बियो की वजह से वो हाथ ठीक हो जाता है और पेन के पास बिजली की शक्ति आ जाती है। फिर उस धमाके से पूरा एरिया 51 बर्बाद हो जाता है। एडी उस मेटल कवर की वजह से जिंदा बच गया था। सबके बाद एडी को एक हॉस्पिटल में होश आता है जहां एक मिलिट्री ऑफिसर उसे बोलता है कि उसने दुनिया को बचाया है, इसीलिए सरकार उसके सारे क्राइम माफ कर रही है और अब वह आजादी से कहीं भी घूम सकता है। बस उसे एरिया 51 की घटना को एक राज रखना होगा। के मिड क्रेडिट सीन में हमें नल दिखता है जो बोलता है कि अब वेनम मर चुका है, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं है और वह आजाद होकर सभी प्लैनेट्स और लोगों को खत्म कर देगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लास्ट के बाद का एरिया 51 दिखाया जाता है जहां सिर्फ वह बारटेंडर ही जिंदा बचा था जिसे स्टिकलैंड ने पकड़ा था। इसके बाद हमें उस जगह पर एक फूटे हुए टेस्ट ट्यूब के पास एक काले रंग का कॉकरोच दिखता है। इसे देखकर लग रहा है कि वह किसी सिम्बियो से इफेक्टेड है। मतलब जनरल स्टिकलैंड ने उस बार में से जो सिम्बियो का टुकड़ा उठाया था अब इस कॉकरोच में जा चुका है, इसीलिए वेनम फिर से वापस आ सकता है। तो दोस्तों यह थी वेनम 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।